अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे और जो कंपनियां हैं, ये सत्य है। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि ज़मीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और ज़मीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, ज़मीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब ज़मीन ले रहे हैं। हमारा बस यही एक मांग है कि जो लोग रैयत अपनी ज़मीन देते हैं, जो ज़मीन देकर विस्थापित हो जाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मिलना चाहिए कि वो ज़मीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। तो उस ज़मीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए कि जब तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे, या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, या कोई कंपनी रहे, जब तक वहाँ उद्योग का और कंपनी का कार्य होगा, तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी ज़मीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना चाहिए। जी, जो खरसवा गोलीकांड हुआ, इस गोलीकांड के जो शहीद हुए, जो सपनों का झारखंड सोचा गया था, वो कहाँ तक हद तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है 1% भी अगर पूरा हुआ हो तो खरसवा गोलीकांड बिल्कुल वो सपना आज भी अधूरा है। जिस उम्मीद के साथ झारखंड के लोगों ने शहादत दिया है, शहादत देने का ही मतलब था सुशासन की व्यवस्था। सुशासन की व्यवस्था मतलब हमारी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं, लेकिन आज विशेषकर कोल्हान में आप अक्सर देखते हैं जिस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, जिस प्रकार से दमन किया जाता है, तो स्वशासन व्यवस्था आज भी नहीं है। और जो लड़ाई थी वो स्वशासन व्यवस्था की लड़ाई थी, वो लड़ाई हक अधिकार की थी। और हमें लगता है कि आज पुनः उस लड़ाई को आत्मसात करने की आवश्यकता है। पेशा कानून के बारे में बार बार बात होता है, अभी फिर से जो ये बात उठ रहा है, पेशा कानून पर आप क्या पक्ष रखते हैं? बिल्कुल, पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते हैं, रांची एक समय आदिवासियों की सीएनटी ज़मीन हुआ करती थी, आज वहाँ आदिवासी नग्न हो गए। धनबाद, बोकारो, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आदिवासी मूलवासी लोग बसाव था उनका उस भौगोलिक सीमा में, आज वो विस्थापित हो चुके हैं। कहीं डैम बनने से, कहीं उद्योग बनने से, तो कहीं अन्य राज्यों के लोगों के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने गाँवों को छोड़कर सीमित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। तो पेशा कानून जैसे कानूनों को कड़ाई से अनुपालन ही आदिवासियत संस्कृति का संरक्षण करवाई। दादा, आप एग्रेसिव को लेकर के पूरा झारखंड में चर्चाओं का चर्चा चल रहा है, इस विषय क्या कहें? देखिए, हमें लगता है कि एग्रेशन आवश्यक है झारखंड के लिए। अगर मान के चलिए आप नियम से, चरणबद्ध तरीके से अगर झारखंड में काम हो जाता तो एक यूथ लड़कों को एग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल, हमें भी अपने घर परिवार को देखने की आवश्यकता थी। शायद इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 81 में, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मैं पहला कुंवारा विधायक हूँ, तो शायद हम अपने परिवार के बारे सोचते हैं, हम अपना जीवन संगिनी के बारे सोचते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के हम एग्रेशन की बात करते हैं। एक युवा विधायक जो पहली बार विधायक बना है, जिसे गाड़ी की सुविधा मिलेगी, जिसे आवास की सुविधा मिलेगी, जिसे तमाम भत्ता की सुविधा मिलेगी, और उन सुविधाओं को छोड़कर वो कांटों की रास्ते को चुन रहा है, वो रात 2 बजे सबसे टकरा रहा है, वो माफियाओं से चुनौती दे रहा है। तो कारण यही है कि झारखंड का इतना तोहन और दमन हुआ है, झारखंड के लोगों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आज हम लोग एग्रेशन की भाषा में बात करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे से लोग परेशान है, यहाँ पे टाटा स्टील बिल्कुल हर जगह। धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग हैं, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे और जो कंपनियां हैं, ये सत्य है। रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि ज़मीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और ज़मीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, ज़मीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेत खड़ा करके अब ज़मीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना, मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। ज़मीन आप लेना है, ज़मीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए, जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि जो वहाँ यूरेनियम का खनन होता है, उसके रेडिएशन से मानव जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है कि 47%, यानी 100 में 47 महिलाएं माँ नहीं बन सकती हैं। माँ बनने के लिए उसके अंदर एक क्षमता जो होती है, उस क्षमता को ही खो चुकी हैं। 100 में 47 यानी 50%, आधा मान के चलिए, आधा महिलाएं माँ ही नहीं बन पाएंगी। और एक महिला जो माँ बनी थी, कोई आदिवासी महिला है, नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6 बच्चे उसका मुर्दा पैदा हुए। तो मेरा कहना है कि उद्योग कहाँ लगे, उद्योग वहाँ लगे जहाँ मानव जीवन प्रभावित ना हो, जहाँ पर्यावरण प्रभावित ना हो, जहाँ वन्य जीव प्रभावित ना हो। उद्योग किसी लगाए ना, किसी बंजर भूमि में लगाइए। मानव जीवन को प्रभावित करके, पर्यावरण को प्रभावित करके कौन सा मुनाफा आप कमाएंगे, कौन सा इसीलिए उद्योग का कोई विरोधी नहीं है। उनका जो व्यवहार है झारखंडियों के साथ, उस व्यवहार का विरोधी है। जयराम जी, नया साल आ गया है, किस तरह से आगे अपनी पार्टी को लेकर आप अपने काम किस तरह से करिएगा, क्या? देखिए, हम लोग नितांत अपने कर्मों पे फोकस करेंगे। अगर हमारा कर्म सार्थक रहेगा तो लोग जुड़ेंगे। हम लोग वो ये कैंप मैंने बाकी लोग राजनीतिक पार्टियों की तरह जिस प्रकार लोग जोड़ते हैं, उस व्यवहार से हम लोग नहीं जोड़ेंगे। हम अपना कर्म पे केंद्रित करेंगे। ब्लॉक का मामला रहेगा, हम लोग ब्लॉक में आवाज़ बुलंद करेंगे। जिला का मामला रहेगा, हम लोग जिला में आवाज़ बुलंद करेंगे। विस्थापन का मामला रहेगा, हम लोग विस्थापन पे बात करेंगे। और लोगों को यदि लगेगा कि हमारी लड़ाई सार्थक है,
हमसे जुड़ेंगे, नहीं लगेगा नहीं जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिस तरह गुजरात मॉडल के दम पर पीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, क्या डुमरी मॉडल वो देखने को मिलेगा 5 साल का? क्या आप लोग का जी forecast जी, है? डुमरी मॉडल बिल्कुल देखने को मिलेगा और उसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाओं को बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से लाने के लिए चरणबद्ध हैं और बिल्कुल डुमरी मॉडल को हम लोग आने वाले 5 सालों में झारखंड में एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रस्तुत करेंगे। जयराम जी, डेट बदल जा रहा है, कैलेंडर बदल जा रहा है, लेकिन रोजगार की मुद्दा वही है, स्टूडेंट वही सड़कों पे है अभी भी। क्या कहिएगा इसको लेकर? नया साल में कुछ संदेश देंगे छात्रों को लेकर, कुछ करिएगा? देखिए, हम तो स्पष्ट कहेंगे, राज्य सरकार को आपके माध्यम से संदेश देंगे कि जब तक खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति और पिछड़ों के आरक्षण में संशोधन, जब तक इन विषयों को इम्प्लीमेंट नहीं करती है और अगर कोई नियोजन लेती है तो उसमें क्या होगा कि झारखंडियों के साथ सरासर अन्याय होगा। तो इसलिए राज्य बिना स्थानीयता के कोई भी नियोजन ना लें। अगर बिना स्थानीयता के आप नियोजन लेंगे तो वहाँ झारखंड के लोग कम और गैर झारखंड के लोग ज़्यादा भरे हुए दिखेंगे। ना पैसे के लोभ से जिस तरह इस बार सत्ता बना, 2100 रुपया गोगो की बात हुई, मैया सामान की बात हुई और कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट भी हुआ वोटों में, तो ये 5 साल में क्या देखते हैं कि लोग वही 2500 या 3000 में सीमित? दोस्तों, आपने जो वीडियो क्लिप देखा उसमें टाइगर जयराम महतो जी ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हम जानना चाहेंगे आपसे कमेंट बॉक्स में। और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वो टाइम है जिस टाइम और जगह का नाम भी आपको दिख रहा होगा। जो लोग भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनके लिए जो जनता दरबार टाइगर जयराम महतो जी लगाने जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए कि कब अगर आपको टाइगर जयराम महतो जी से मुलाकात करनी हो, अपनी समस्या बतानी हो, तो ये जगह है और ये टाइमिंग है। तो आप उस समय जनता दरबार में टाइगर जयराम महतो जी से अपनी जो भी आपकी बातें होंगी आप उनसे कर सकेंगे, मदद मांग सकेंगे या जो कुछ भी आपकी समस्या होगा वो आप उनको सुना सकेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात जो टाइगर जयराम महतो जी ने इस वीडियो में कहा। उन्होंने कहा क्या कि जो जमीनें लेती हैं बिजनेस करने के लिए जो कंपनियां, वो जबरदस्ती लेती है। और सबसे बड़ी बात बताया हमारे टाइगर जी ने कि उस जमीन पे फैक्ट्रियां खोल देते हैं जिसके इर्द गिर्द, जिसके अगल बगल में लोग रहते हैं। और लोग रहने, अब फैक्ट्री है भाई तो उसमें से तो जो गैस निकलेगी कोई अच्छी गैस तो नहीं निकलेगी। जाहिर सी बात है कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर, और केमिकल्स जब जलेंगे या कुछ भी केमिकल्स रिएक्शंस होंगे तो वहां से जो गैसें निकलेंगी वो तो पॉइजनस होगा, विषैला होगा। तो वो विषैला गैस जब वातावरण में फैलेगा और अगल बगल में अगर गांव है या कस्बा है या लोग रहते हैं वो प्रभावित होंगे, वो बीमार पड़ेंगे, उनको नया बीमारी हो सकता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कितनी सारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो मां बनने की जो क्षमता थी वो चली गई उस गैस की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और ये जो टाइगर जयराम महतो जी है उसके विरोधी हैं कि आप बंजर जमीन पर जो है फैक्ट्री बनाइए। और बिल्कुल सही, फैक्ट्रियां कंपनियां बनाने का जो एक सही जगह है वो उस जगह है जहां से मतलब हम कहेंगे कि कम से कम तो 5 से 10 किलोमीटर, चाहे कम से कम 20 किलोमीटर तो जरूर, इतना डिस्टेंस में कोई गांव कस्बा न रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जितना साइड में कंपनी रहेगा, जितना साइड में फैक्ट्री रहेगा, वहां की गैसें जो है और हाँ, फैक्ट्री के अगल बगल पेड़ पौधे भी होने चाहिए ताकि जो है तुरंत जो है वो फैक्ट्री से जो गैस निकले उसको तुरंत पेड़ जो है वो उसको दूषित, वायुमंडल को दूषित ना होने दे और तुरंत फ्रेश कर दे वातावरण को। तो पेड़ पौधा लगाना चाहिए। और उन्होंने जो कहा कि जो जमीनें कंपनियां ले रही हैं किसी भी झारखंडी लोग से, तो जिसका लिए जमीन कम से कम उनको उसमें नौकरी दीजिए उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, और उसके बाद ये बनाइए, लिखित दीजिए, लिखित कीजिए कि आपको मिला है, आपके बाद आपका बेटा पोता जितना भी आपका वंशज आएगा सभी को इस कंपनी में रोजगार मिलेगा। क्योंकि आपने उनका जमीन लिया है तो उनको नौकरी दीजिएगा ना जी। देखिए, झारखंड में सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जमीनें जो है ना काफी ज्यादा कहिए तो मतलब कीमती है। झारखंड में बिहार के मुकाबले अगर हम देखें तो झारखंड में हरियाली ज्यादा है। हम झारखंड गए थे, एक बार गए तो जब हम देखे भाई साहब मेरा दिमाग हिल गया सच में। बिहार में बहुत कम मिलता है ऐसा, पटना जैसे शहर में तो मिलेगा भी नहीं। तो जब झारखंड में पेड़ पौधा, जंगल,
इतना मस्त लग रहा था कि मेरा एक तो मन किया कि मैं यहीं रह जाऊं, लेकिन मैं कहा नहीं भाई, बिहार मेरा घर है तो मैं बिहार ही रहूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि झारखंडी लोगों को या झारखंड के जो भी भाई लोग हैं उन लोगों को ना बचाना चाहिए। उनका जो ये संपत्ति है झारखंड, झार का टुकड़ा खंड, तो झारखंड को बचाइए आप लोग मिलके, फैक्ट्री लगाइए। फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार बढ़ेगा, डेवलप होगा इंडिया या झारखंड डेवलप करेगा, ये सही बात। लेकिन उस जगह पे फैक्ट्री खोलना चाहिए जिस जगह पे बंजर जमीन हो, जो जमीन उपजाऊ नहीं हो, बेकार जमीन हो, तो उस जगह पे जो है फैक्ट्रियां खोलनी चाहिए। चलिए दोस्त, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और तमाम समर्थकों जो भी टाइगर जयराम महतो के समर्थक है उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे भी प्यार देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।